Hello friends, welcome on detailed study. I am available here with exercise 12D. 12D का हम पढ़ेंगे अदर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या पैरेललोग्राम की कुछ अदर शेप्स हैं, उनके बारे में आज हम पहले इंट्रोड्यूस होंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं 12D को। 12D स्टार्ट करने से पहले हम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम को पढ़ेंगे, जो कि पैरेललोग्राम हो सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी मैच करती हैं, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। देखिए, इसमें पहले ही बताया गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल में रेक्टेंगल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हम टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसकी सभी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल से मैच करती है। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम लिखेंगे वो ये लिखेंगे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होता है। सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में पढ़ा था। थर्ड है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये तीनों क्वालिटीज जो हैं वो हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में भी पढ़ी थी। देखिए, ये एंगल जो है इसके इक्वल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, और एंगल पी और एंगल एस को हम ऐड करेंगे तो हमें 180 मिलेगा। इट मीन्स ये सप्लीमेंट्री है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो होती है, डायगनल जो होते हैं रेक्टेंगल के, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यही हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में भी। ठीक है, ये पी से आर को मिलाएंगे तो ये दो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी डायगोनल से रिलेटेड ही है। डायगोनल सॉरी ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये सभी प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम्स में भी आती हैं और रेक्टेंगल में भी। तो आ रेक्टेंगल, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, आ रेक्टेंगल कैन बी आ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से, तो ये प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं जो प्रॉपर्टीज हमें पता ही है, कोई इसमें नई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं आई है। ठीक है, सेकंड टाइप का पैरेललोग्राम होता है, सेकंड टाइप पे है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल रोम्बस, इसकी चलो पहले हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो पैरेललोग्राम से कितनी मेल खाती है। तो फर्स्ट तो है ऑल साइड्स आर इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई है ना, एक तो ये प्रॉपर्टी मैच हो गई। दूसरा, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल, ये भी हमारे पैरेललोग्राम में आता है। ऑल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंड थर्ड प्रॉपर्टी में आएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल। यहाँ पर राइट एंगल का मतलब है जहाँ वो कट कर रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जैसे यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से। लेकिन डायगोनल इसके इक्वल नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि ये डायगोनल जो AC है ये बड़ा है और BD वाला डायगोनल जो छोटा है, लेकिन बाइसेक्ट तो करते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी मैच करती है। डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट एंड एंगल थ्रू विच दे पास। तो इसमें तीन प्रॉपर्टी हम लिखेंगे जो कि मेन प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से आ रोम्बस, इसमें हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं, आ रोम्बस कैन बी आ पैरेललोग्राम। अब इसमें हम ये और लिख सकते हैं, बट आ पैरेललोग्राम कैन नॉट बी रोम्बस। जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता।
ओके, अब थर्ड टाइप का जो पैरेललोग्राम है स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर। Let we see the properties of the square. Number 1, all sides are equal. It means opposite sides will also equal. Second point पे आता है all sides are equal, and second पे हम लिखेंगे all angles are equal. ठीक है, all angles are equal, क्योंकि स्क्वायर के भी ये एंगल चारों 90 डिग्री 90 डिग्री होते हैं, तो वही आ जाता है इसमें भी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल का सम जो है सप्लीमेंट्री आएगा। ठीक है, वो भी हमारी पैरेललोग्राम से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। अब आते हैं डायगोनल पे। डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। जैसे यहाँ से ये एक डायगोनल गया और ए से लेकर सी पर एक डायगोनल आया, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहे हैं चारों एंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर पढ़ लिया। तो इसके कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं कि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट स्क्वायर, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी से मेल खाती है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी मेल नहीं खाती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल की होती है लेकिन स्क्वायर की नहीं होती है। तो ये स्क्वायर तो हो सकता है, रेक्टेंगल स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है। आ स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल बट अ रेक्टेंगल कैन नॉट बी स्क्वायर, कैन नॉट बी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन हम ये कर सकते हैं, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। दूसरा ये भी लिख सकते हैं हम, एवरी स्क्वायर इज रोम्बस बट रोम्बस इज नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करके ये कंक्लूजन हमने निकाला है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज को करते हैं, जिसमें हमें इस टाइप से इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 12D की ओर चलते हैं। 12D में हमें क्वेश्चन 1 दिया गया है, इन ए रेक्टेंगल ABCD एंगल AOB इज 80 डिग्री। तो फाइंड करिए एंगल ADO। तो ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है एंगल DCA, यानी ये वाला एंगल पूरा इतना अंदर का इधर वाला पार्ट। ठीक है, एंगल DCA, क्योंकि इधर आ गए ना हम, अगर पूरा एंगल C की बात करता तो वो DCB कहता, तो ये पूरा वर्टेक्स आता, लेकिन उसने A वाली लाइन को AC को चूज किया है। इट मीन्स सिर्फ इतने पार्ट के बारे में वो हमसे पूछ रहा है। देखिए अब हम लेंगे रेक्टेंगल ABCD। इस रेक्टेंगल के अंदर AC इज इक्वल टू BD। रीजन क्या लिखेंगे हम, डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। इसका मतलब पूरी लाइन इक्वल है, तो जो उसका हाफ पार्ट होगा, हाफ AC ऑल्सो इज इक्वल टू हाफ BD, है ना। अगर पूरी इक्वल है, मान लो ये पूरी दोनों 6 सेंटीमीटर है, तो उनका हाफ हम कर दे दोनों का, तो 3 आ जाएगा। अगर कंप्लीट लाइन इक्वल है तो उसका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि OA इज इक्वल टू OD, क्योंकि हाफ जो AC है वो क्या होगी, OA, है ना। AC का हाफ क्या होगा, OA होगा, और BD का हाफ क्या होगा, OD होगा। तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OD। क्यों, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि डायगोनल जो होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये भी हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है। इसका मतलब एंगल इसमें एंगल AOD, यानी AOD ये वाला एंगल यहाँ लिख लेते हैं, एंगल AOD प्लस एंगल AOB। इसे ध्यान से समझिए थोड़ा। देखिए AOD और AOB ये वाला, ये क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। लिख देंगे हम लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो इसमें अब हमें दिया गया है AOB जो वो 80 डिग्री का, तो एंगल AOD कितना आ जाएगा, 180 में से हम 80 माइनस करेंगे तो 100 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है
ओ डी, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है? 100 डिग्री का। तो ये पार्ट 1A में हमसे पूछा गया था। तो चलिए ए पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब आगे कैसे करेंगे? क्योंकि ओ ए इक्वल ओ डी, तो इसमें हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब है, क्योंकि हमें एंगल फाइंड आउट करना है सेकंड पॉइंट पे डी सी ए, तो हमें इसी ट्राइंगल को लेंगे। हम लेंगे ट्राइंगल ए सी डी। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी ट्राइंगल के अंदर जो है एंगल 1, यानी कि इसमें हम एंगल 1 नाम दे देंगे, सॉरी हम पहले लेंगे ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, शॉर्ट में लेंगे ए ओ, एंगल ए ओ और डी, ठीक है। तो ये एंगल 1 हो गया यहाँ पर और ये एंगल हो गया 2, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एंगल 1 और ये 2 और ये क्या हो गया 100, ये तीनों एंगल मिलके बनाएंगे 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होता है, ये हमें पता ही है। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, माइनस में क्या होगा 100। तो ये आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? 80 डिग्री मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इनको डायगोनल, देखिए इधर करके दिखाती हूँ मैं आपको, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं तो 2 इक्वल पार्ट में बांट रहे हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर हम एक्स मान लें दोनों को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 और 2x इज इक्वल टू डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे डिवाइड बाय 2 करके, तो ये आ गया 40 डिग्री। यानी एंगल 1 भी 40 डिग्री है और एंगल 2 भी 40 डिग्री है, ठीक है। तो अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 मिल चुके हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे एंगल ए डी ओ, ये दोनों आ गए हैं, एंगल ए डी ओ और एंगल ये 40 डिग्री का आया है, ठीक है। ए डी ओ ये आधा, ये मिला है ना हमें एंगल 2 हमारे पास 40 डिग्री का है। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 2 इज 40 डिग्री, बट ये पूरा एंगल ए डी सी जो है, ये ए डी सी ये तो 90 डिग्री का होता है ना, क्योंकि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल डी कितने डिग्री का आ जाएगा? बट एंगल डी इज 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो ये इधर का पार्ट कितने डिग्री का आ गया है? 50 डिग्री का आ गया और ये वाला 40 डिग्री का। तो अब देखिए, अब हमने जो एंगल फाइंड करना है, अब हम ए डी सी ले लेंगे, ए डी सी में, ठीक है। एडीसी में अब देखिए, एंगल ए जो हमारा निकला था वो 40 डिग्री का था। एंगल ए डी सी में लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए डी सी, एंगल ए जो है वो एंगल 1 था, है ना। तो एंगल 1 जो हमारा आया था 40 डिग्री आया था, प्लस में एंगल 2 जो है वो तो 90 डिग्री ही है, ये वाला पूरा डी लेंगे हम तो ये तो 90 डिग्री ही है। प्लस में हम लिखेंगे एंगल ए सी डी सी ए लिख दो चलो, क्योंकि क्वेश्चन में डी सी है, एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ए कितना आ गया? 180 माइनस 130, देन वी विल गेट एंगल डी सी ए इज 50 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर जो है 50 डिग्री आएगा। तो सबसे पहले तो हमें ऊपर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि डायगोनल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हमने एंगल ए ओ डी निकाल दिया फर्स्ट ए पार्ट के लिए। तो फिर हम ट्राइंगल लेंगे ए ओ डी, उसमें ये और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, बाइसेक्ट होते हैं और ये 100 डिग्री का आ गया। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमने इस तरह से फाइंड कर लिया 40 डिग्री यहाँ पर। अब देखिए ये 40 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है ना, और ये हमने निकालना था, तो दोनों को ऐड करके 180 में से घटाया। थोड़े स्टेप इसमें फालतू लगते हैं क्योंकि हमें क्लियरेंस दिखाना पड़ता है, बाकी इतना टफ क्वेश्चन ये नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। देन वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में इन अ रोम्बस ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक रोम्बस दिया गया है और एंगल ए सी बी, देखिए ये वाला पार्ट, ये सी 2 भागों में डिवाइडेड है, ये वाला पार्ट जो है वो 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं कुछ एंगल्स जो कि हमें 3 कैटेगरी में दिए गए हैं। एंगल बी ए जो हमें फाइंड करना है उसमें एंगल बी ए सी डी ए सी, यानी कि ये वाला एंगल,
एंड बी पार्ट में हमें एंगल डी सी ए यानी ये वाला एंगल, और सी पार्ट में हमें एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक एंगल हमें गिवन है, बाकी 3 एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन 2 के लिए हमने रोम्बस रेडी कर लिया है और उसका गिवन एंगल भी हमने लिख लिया है। तो देखिए इसमें एक ट्राइंगल बनता है ए बी सी। ये जो डायगोनल है इसको 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है। तो ट्राइंगल हम लेंगे ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी, इन विच ए बी इज इक्वल टू बी सी। रीजन क्या लिखेंगे? साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ये हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी में देखा था, सीखा था कि इसकी जो साइड्स होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ वी कैन राइट हेयर एंगल ए सी बी is given to us, then we can write here angle ACB is equal to angle CAB इस वाले एंगल के CAB यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा 60 डिग्री का। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। इसमें रीज़न क्या देंगे हम कि इक्वल साइड जो होती है ना, उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो रीजन लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर साइड इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए ये हमें 60 डिग्री मिल गया, ये भी हमें 60 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो एंगल ए सी बी, तो एंगल जो बी ए सी है, अब देखिए हम फर्स्ट पार्ट के लिए निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन था एंगल बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन हमने दे दिया। अब हम आ जाते हैं बी पार्ट पर। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब इसका भी हम एक प्रॉपर रीजन देंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए यहाँ मैं रफली समझाती हूँ आपको। देखिए आप, ये Z की फॉर्म में क्रिएट हो रहा है ना, इस तरह से। यहाँ पर C है, यहाँ पर A है, तो यहाँ अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, इसको अल्टरनेट इंटीरियर कहते हैं। ये 2 लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो उसके अंदर जो एंगल बनते हैं, एक लाइन के इधर और दूसरा उधर, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो बी पार्ट भी हमने फाइंड कर दिया डी सी ए। सी पार्ट के लिए हम लिखेंगे, हमें फाइंड आउट करना है ए डी सी। तो हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी इन विच ट्राइंगल ए बी सी हम लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इसका रीजन मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। अपोजिट साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल, सो वी टेक, अगर हम बी निकाल लेंगे तो हमारे पास डी भी आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 2 एंगल तो हमें फाइंड आउट है 60-60, तो इन दोनों को ऐड करेंगे और हम माइनस कर देंगे 180 में से। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए सी बी। सी ए बी इस एंगल के लिए, एंगल बी ये है ही, और ए सी बी जो लिखा है हमने इस एंगल के लिए। ठीक है, तो इन तीनों का एडिशन 60 प्लस एंगल बी प्लस 60 इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 180 डिग्री होता है। देन वी विल ऐड 120 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। तो एंगल बी जो है वो आ गया 180 माइनस 60। तो एंगल बी इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 120। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह से हमने तीनों एंगल्स जो है वो फाइंड आउट कर दिए। यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, क्वेश्चन 3 में एक छोटी सी स्टेटमेंट हमें गिवन है, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। एक रोम्बस की शेप हमें दी गई है और उसके 2 डायगोनल्स हमें दिए हैं जो कि ओन पर पॉइंट पर मीट करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है,
ABCD इज ए रोम्बस एंड इट्स टू डायगोनल मीट एट O, शो दैट, ये इक्वेशन भी हमें दी गई है। तो देखिए देखने में आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसे हम पहले ड्रॉ करेंगे, फिर टू डायगोनल्स बनाएंगे, उसके बाद हम जब इसे सोल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे। देखिए सबसे पहले जो मैंने डायगोनल आपको क्रिएट करके दिखा दिए इस रोम्बस के अंदर, AC और BD आर डायगोनल इन ABCD रोम्बस, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ ईच अदर। चाहे तो आप ये लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल, एंड सेकंड जो होता है कि इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये एक दूसरे पर यहाँ पर जो है ना 90 डिग्री एंगल ये बनाते हैं, जब यहाँ पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग एंगल AOB, देखिए एंगल AOB यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BOC यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल COD यानी ये वाला एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD, ये वाला एंगल AOD। ये चारों जो होंगे 90 डिग्री होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ओके, अगले स्टेप में अब हम लेंगे ट्राइंगल AOB। यहाँ पर हम लिखते हैं इन ट्राइंगल AOB। ये जो AOB ट्राइंगल है ये हमने ले लिया है। तो देखिए ये एक 90 राइट एंगल बन गया है, क्योंकि एक एंगल क्या है इसमें 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो जो ये AB साइड है ये इसका हाइपोटेनियस हो गया, बिगेस्ट साइड विल बी हाइपोटेनियस। देन अकॉर्डिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट हेयर AB स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB डायगोनल हाइपोटेनियस हो गया, और OA और OB बेस और परपेंडिकुलर साइड हो गए, तो इन दोनों का स्क्वायर इनके स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। अच्छा, ये इक्वेशन हो गई है 1, ठीक है। और इन सब ऐसी चार इक्वेशन हमने बनानी है, तो चारों के लिए हम एक ही रीजन दे देंगे, और हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम लिख देते हैं यूज द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर रहे हैं, तो अलग अलग रीजन हम नहीं देंगे। अब हम दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BOC, ये वाला ट्राइंगल BOC। तो इसमें जो BC है वो इसका हाइपोटेनियस हो गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस में OC स्क्वायर, ये दोनों बाकी साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। थर्ड जो ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल COD में CD हाइपोटेनियस होगा, CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ एंगल हम लेंगे AOD, इन ट्राइंगल AOD इन विच AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये इक्वेशन हो गई 4। अब देखिए अगर हम इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दें, ये वाली साइड एक तरफ ऐड कर दें और ये वाली साइड दूसरी तरफ ऐड कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बनकर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो ये वाली साइड हम ऐड करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखिए जब हम इधर वाली साइड ऐड करेंगे तो आप देखिए OA स्क्वायर 2 बार आया है, तो यहाँ लिख देंगे 2OA स्क्वायर, OA में ऐड होगा, OB में ऐड होगा, तो प्लस 2OB स्क्वायर प्लस OC में ऐड होगा, ये देखिए OC में 2OC स्क्वायर, और OD से OD ऐड होगा प्लस 2OD स्क्वायर, क्योंकि लाइक टर्म्स में ऐड कर सकते हैं, तो लाइक टर्म्स में जो जिसके लाइक है उसी में उसको ऐड कर दिया। तो इस तरह की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। यानी कि अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो साइड है ये तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिल चुकी है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, सिर्फ हमें इसमें कुछ चेंज करना है। तो इसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हम चेंज करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा यहाँ पर OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये साइड बचेंगी क्योंकि 2 कॉमन आ गया है। अब देखिए इस OB की जगह ये देखिए OA और OC, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ना, तो OA इज इक्वल टू क्या होगा OC, यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्यों? क्योंकि बाइसेक्ट
ईच अदर, ये हमने ऊपर भी लिख दिया था, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जहां ओ ए लिखा है, देखिए ओ ए यहीं पे रहेगा क्योंकि हमें आंसर में ओ ए चाहिए। तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। तो जहां ओ सी है, इस ओ सी की जगह हम ओ ए लिख सकते हैं, तो ओ ए लिख देंगे हम, ठीक है। और एक ओडी तो हमारे पास है ही, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ओडी चाहिए। और दूसरा जो ओ बी है उसकी जगह हम ओडी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, तो जहां ओडी है वहां सॉरी जहां ओबी है वहां हम ओडी लिख सकते हैं। तो जहां ओबी था वहां हमने ओडी लिख दिया, यानी कि इसको हमने कुछ इस तरह से लिख दिया कि 2 बार ओ ए हमारे पास आ गया और 2 बार ओडी, हमने रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर ओ सी और ओबी को, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो ये इन दोनों के इक्वल होते हैं। तो अब हम इनका ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2OA स्क्वायर प्लस 2OD स्क्वायर, ठीक है। और इस 2 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4OA स्क्वायर प्लस 4OD स्क्वायर। और ये वाली साइड जो है हमारी, ये वाली, ये एज इट इज हम फिर से लिख देंगे, जैसे क्वेश्चन में नंबर्स को आगे पीछे कर देंगे इनको, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये स्टेटमेंट को प्रूव करके दिखा दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये वाली साइड हमने एज इट इज लिख दी, इधर थोड़ा क्रम इनका चेंज कर दिया है, सीरीज आगे पीछे कर दी है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये इस तरह से प्रूव होता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। हम एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर स्क्वायर, और इसके जो डायगोनल होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। ये हमने प्रूव करना है, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए वी नो दैट all sides are equal, all sides are equal of a square, ठीक है। इट मीन्स AC, ये नेमिंग कर देते हैं हम, ABCD, देन AC इज इक्वल टू BD, ये भी हमें पता है क्योंकि डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो ये इक्वल होंगे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो नेमिंग कर देते हैं हम यहाँ पर एंगल्स की, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल हो रहे हैं बने हुए हैं वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 नंबर हमारे 8 तक एंगल्स हो गए हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। रीजन इनका सेम रहेगा सबका, डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल, ठीक है, प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखिए फिगर से हमें क्या मिलेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, इस एक लाइन के इधर और दूसरा इधर। ठीक इसी तरह एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, 2 वाला 3 के, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7। इसका रीज़न हम देंगे क्योंकि AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो मैंने आपको बताया था Z फॉर्म में मिलते हैं। तो एक लाइन के इधर है दूसरा इधर है, तो ये हमेशा इक्वल रहते हैं। तो ये इसी तरह से बने हुए हैं पैरेलल लाइन के अंदर, इसलिए ये सारे एंगल्स जो हैं एंगल 1 ये सारे एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। अब देखिए वी नो ऑल 4 एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं स्क्वायर में, इसलिए एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल A क्या है, एंगल 5 और 6 से मिलकर बना है। एंगल A को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल 5 और 6, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तो फिर 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 5 और एंगल 6 को हम क्या लेट कर लेंगे, x, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, देन वी विल गेट 45 डिग्री। तो इस तरह से x एंगल हमारे पास क्या आ गया 45, यानी एंगल x इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू
45, क्योंकि ये दोनों x के इक्वल है और x 45 के, तो ये दोनों एंगल भी 45 आ गए। इसी तरह हम सारे एंगल्स को, इन सबको 45 प्रूव कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट में यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, 5 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज इक्वल टू 7 एंड इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से ये सारे एंगल 45 के इज इक्वल टू आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। चलिए मैं फिगर में दिखाती हूँ आपको। देखिए फिगर में एंगल 6 प्लस एंगल 3 और यहाँ पर ये वाला जो O है, O पॉइंट, ये तो AOB, इस ट्राइंगल में हमें ये एंगल 6 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल AOB, इन तीनों का यानी कि इस ट्राइंगल का हम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये एंगल फाइंड करेंगे। तो ये होगा 180 डिग्री। एंगल 6 और एंगल 3 हमने सारे एंगल 45 डिग्री प्रूव कर दिए हैं। तो ये 45 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180, देन वी विल गेट एंगल AOB इज 180 माइनस 90। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एंगल AOB जो वो है हमारे पास 90 डिग्री आ गया है। एंगल AOB देखिए, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ, कहाँ पर मिलेगा हमें, ये स्क्वायर में बाइसेक्ट होने के बाद ये O है AOB, ये हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है। लाइक दिस इसको भी हम प्रूव कर देंगे, इसको भी और इसको भी, चारों एंगल हमें प्रूव करने थे 90 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें लिख देंगे इन स्क्वायर ABCD, इन स्क्वायर ABCD एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल AOD, ये देखिए लीनियर पेयर भी बनता है AOD, है ना, इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। और इसे हम लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, वर्टिकल अपोजिट भी लिख सकते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल के लिए एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD होगा, है ना, COD, ये वर्टिकल अपोजिट होते हैं, बिल्कुल आमने सामने जो होते हैं। ठीक है, तो एंगल COD और इसी तरह से एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल, ये 90 है, ये भी 90 आ जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, इस तरह से ये चारों एंगल क्या आ जाएंगे 90 डिग्री। देन वी कैन से हेयर, देन वी ऑब्जर्व हेयर, कुछ भी लिख दीजिए आप, वी प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए इंटरसेक्ट ऑफ ए स्क्वायर, वी कैन से, सो वी कैन से डायगोनल ऑफ स्क्वायर, शॉर्ट में लिख देते हैं, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर ऑन राइट एंगल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक अपना और अपना का खास ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगी है तो आई होप यू विल बी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ऑल्सो। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड राधे राधे।